दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, लानत को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, सिपा सलार का गैर मुतज़लज़िल अज़्म है कि दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। अफवाज पाकिस्तान को जो भी वसाइल चाहिए हुकूमत मुहैया करेगी। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, इनका वाहिद मकसद पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना है। गुज़श्ता रोज़ 50 बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। अफवाज पाकिस्तान के जवान भी शहीद हुए, जिसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है। शोहदा के लिए फातिहा खानी भी की गई। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास शुरू हो गया। JUI के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान मखसूस नशिस्तों और आज़ाद अरकान से मुतल्लिक आर्टिकल 51, 55 और 106 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की अहलियत से मुतल्लिक आर्टिकल 177 और 193 में तरमीम का बिल भी पेश होगा। सोमोटो और तौहीन अदालत कवानीन में भी तब्दीलियां होंगी। चीफ जस्टिस के मामले पर हुकूमत ने सूरत हाल वाज़ेह कर दी। अदलिया से मुतल्लिक किसी किस्म की कोई आईनी तरामीम न करने का फैसला। 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में विफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तार ने कहा, सीनियर तरीन जज ही नए चीफ जस्टिस होंगे। सीनियरिटी के बरखिलाफ या एक्सटेंशन से मुतल्लिक कुछ ज़ेर गौर नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नए चीफ जस्टिस के नाम का फौरी ऐलान का मुतालबा। कहा, इस हवाले से कोई कानून साजी की गई तो शदीद एहतजाज करेंगे। बानी PTI का रवैया पाकिस्तान के लिए अफरा तफरी का सबब बन सकता है। वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI हकीकत तो है लेकिन सियासी जमात नहीं। बानी का रवैया पाकिस्तान की सियासत में खलल पैदा कर रहा है। जब वो इक्तदार में थे उस वक्त भी वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। जब हमारे खिलाफ मुकदमात हो रहे थे तब भी हमने मिसाक़े जमहूरियत की बात की। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात संगीन। KPKD दो अहम रहनुमाओं को ओहदों से हटा दिया गया। सूबाई सदर और वज़ीर आला अली अमीन कंटापुर की हिदायत पर अलामिया जारी कर दिया गया। जिला पेशावर के सदर MNA अरबाब शेर अली ओहदे से फारिग। इरफान सलीम जिला पेशावर के नए सदर मुकर्रर कर दिए गए। पेशावर रीजन के सदर MNA आतिफ खान फारिग। शहाब एडवोकेट को जिला पेशावर का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्द-बदल। एहतशाम अली मशीर सेहत नामजद। वज़ीर सेहत कासिम शाह से कलमदान लेकर समाजी बहबूद का महकमा सौंप दिया गया। पीर मुसव्विर गाजी मुआवन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली नामजद। सुहेल आफरीदी मुआवन खुसूसी CNW नामजद। महकमों की तब्दीली और नए नामों की मंजूरी बानी PTI से ली गई। अवाम को महंगी बिजली के मजीद झटके लगाने का फैसला कर लिया गया। सितंबर से नवंबर तक सेमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली माहाना ₹1.90 फी यूनिट महंगी होगी। इतला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। सार्फिन की जेबों से 22 अरब रुपए निकाले जाएंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की मद में 10 अरब रुपए और दीगर मद में 14 अरब रुपए अलग से वसूल किए जाएंगे। यूं मजमूई तौर पर अवाम पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। में खाम तेल की कीमत में 3% तक इजाफा हो गया। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल की कीमत फरोख्त $81 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत फरोख्त $78 फी बैरल के करीब रही। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। मुलाजमीन का मुतालबा तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का फैसला। गुज़श्ता रोज यूटिलिटी स्टोर्स की मुज़ाकराती टीम के हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सके थे। हुकूमत आज नई कमेटी तश्कील देगी।
इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तानी मईशत को एक साल में 65 अरब रुपए का नुकसान। इंटरनेट शटडाउन से 8.5 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर। बैनुल-अक़वामी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंटरनेट की बंदिश से गुज़िश्ता माली साल में नुकसान की मद में पाकिस्तान 7वीं पोजीशन पर रहा। टैक्स पर टैक्स, हुकूमत रिलैक्स। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर महंगाई का एक और स्पीड ब्रेकर। कार ड्राइव करने वाले जेब ढीली कर लें, अब 1100 नहीं 1210 रुपए भरना होंगे। वैगन से 2030, कोस्टर से 2840 की वसूली होगी। बस से 4060, ट्रक पर 5280 और ट्रॉलर पर टैक्स बढ़ाकर 6780 रुपए कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जोहर, गुलशन, मलीर, ममार, नॉर्थ नाज़िमाबाद में तेज बारिश। साइट, मंगूपीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे तक बारिशों का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। वेयर हाउस की छत गिरने से 2 मजदूर जा बहक, 3 जख्मी। 3 की तलाश जारी है। शदीद बारिशों के अलर्ट के बाद वज़ीर आला सिंध भी अलर्ट। कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज। शहर में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मानसून पर अहम बैठक। कहा, कराची के तमाम नालों की निगरानी, नशेबी इलाकों में निकासियाब के लिए मशीनरी का इंतजाम करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया है। समंदर में तुग़यानी के खदशे पर माहिगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत भी कर दी गई। बलोचिस्तान में धरती पर कुर्बान बेटों की नमाज़े जनाजा कोयटा में अदा। ISPR के मुताबिक शहदा के जस्द खाकी अपने आबाई इलाकों में रवाना। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, IG बलोचिस्तान, दीगर सिविल और मिलिट्री हुकाम ने शिरकत की। सानिहा मूसाखेल के 2 मकतूलैन की नमाज जनाजा आबाई गाँव लोहारी गेट और खाकी पंजाबी में अदा। खानेवाल और लैया से ताल्लुक रखने वाले जाबाक अफराद भी सुपुर्द खाक। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन घंटापुर की जानिब से शहदा पैकेज का ऐलान। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से शहदा के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। भरपूर तरीके से दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। घोटकी के इलाके रोंती में डाकुओं का हमला, मकामी सहाफी जाबहक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने बिचल घिनियों को उस वक्त कत्ल किया जब वो अपने खेतों में मौजूद था। लाश पोस्टमार्टम के लिए ओबाड़ो अस्पताल मुंतकिल। सदारती उम्मीदवारों की बहस के दौरान हरीफ का माइक्रोफोन ऑन रहेगा या ऑफ। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस की टीमों ने नई बहस छेड़ दी। तर्जुमान कैमला हैरिस का कहना था कि ट्रंप को म्यूट बटन के पीछे नहीं झुकना चाहिए। कैमला हैरिस झूठ का मुकाबला करने को तैयार हैं। तर्जुमान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार नहीं बोल रहा तो उसका माइक्रोफोन बंद चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ABC न्यूज़ चैनल पर ही सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, मैं ऐसे चैनल पर कैमला हैरिस के खिलाफ मुबाहिसे का हिस्सा क्यों बनूं जो मेरे खिलाफ था। सूडान खाना जंगी के बाद सैलाब के निशाने पर। सैलाब और शदीद बारिशों के नतीजे में हलाकतों की तादाद 132 हो गई। तूफानी बारिशों से 12,420 घर मुकम्मल, 11,472 जुज़वी तौर पर तबाह हुए। शुमाली सूडान में अरबात डैम टूटने से पूरा गांव मलियामेट हो गया। लोग जाने बचाने के लिए पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर। मकामी रज़ाकारों ने 13 अफराद हलाक और 210 लापता होने की तस्दीक कर दी है।